हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। पहले हम अपने ये इंक का पॉइंटर का कलर चेंज कर लें, एक मिनट। हाँ, तो हमारा इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो था पार्ट 29। अब हम आ गए हैं पार्ट 30 पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो पार्ट 29 जरूर देखे। उसमें मैंने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अच्छे से समझाया है। जो हमारा ये पार्ट 30 है, पार्ट 30 में मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हमने जो सीरीज़ बनाई थी उसमें हमने ये कर रखा है कि पहले मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से हमारा ये चैप्टर अच्छे से चल रहा है। अगर जो बच्चा हमारी वीडियो लगातार देख रहा है तो उसको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो बच्चा डायरेक्ट वाली वीडियो देख रहा है पहले वो जाके इसका पार्ट 29 देखे, ताकि उसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आए जो मैं करवा रहा हूँ। इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले 2 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 31, फिर हम करेंगे 32। ठीक है जी। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2020 को दे रखा है कितना? 8 लाख। और पी की कैपिटल है 8 लाख, क्यू की कैपिटल है 5 लाख और आर की कैपिटल है 20,000 डेबिट। इसका मतलब जो आर है वो लॉस में है। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये डेबिट, मतलब उसको लॉस है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। इसका मतलब आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है तभी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। अभी हम समझाएंगे और अच्छे से। आगे कह रहा है एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। एंड इज टू बी चार्ज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12%। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पता चल गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है 12%। आगे देखिए, पी ने पैसे विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आपको पता है इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब वो हर महीने के एंड में निकाल रहा है तो 30 अप्रैल को निकालेगा, कितना महीने बच गए? 11। आखिरी ड्राइंग करेगा 31 मार्च को, तो बच गया टाइम 0 अपॉन में 2। तो कितना आ गया? 11/2। मल्टीप्लाई में 1/12 तो करते ही, क्योंकि हमको 1 मंथ का निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्यू ने विड्रॉ करे 1,20,000 रुपये आउट ऑफ कैपिटल। यही चीज़ आपको, जो मैंने आपको वीडियो देखने के लिए कही है, इसी चीज़ को समझना है कि जब कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करता है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए आर ने विड्रॉ किए 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो सर ने तो ये बोल दिया कि यहाँ आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो पी और क्यू, पी और आर कैसे ड्राइंग कर रहे हैं? जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हमने क्या बोला था? ये आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग कर रहे होंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग करने होंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग करता है इन दोनों को इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मिलेगा, और जो आउट ऑफ कैपिटल करता है उसको इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मिलेगा और इसको इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने अपनी कैपिटल ही घटा ली ना, कैपिटल ही घटा ली। और पहली बात तो इंटरेस्ट ड्राइंग मिलता नहीं, हम देते हैं कंपनी को। तो जो हम इंटरेस्ट ड्राइंग कंपनी को दे रहे हैं तो पी और आर के लिए तो लॉस है ना इंटरेस्ट ड्राइंग कंपनी को देना, मगर क्यू इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्यू ने क्या कहा? क्यू कह रहा भाई मेरी 5 लाख की कैपिटल थी, मैं उसी में से 1,20,000 रुपये ले जा रहा हूँ, तो मैं इंटरेस्ट काहे का दूँ? आपको तो फायदा हो गया ना। पहले आप मेरे को 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, अब मैं 1,20,000 निकाल लूंगा, तो अब आप मेरे को कितने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? 3,80,000 रुपये। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस बात पे दूंगा? ठीक है, तो इस तरह की ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की जरूरत नहीं होती, बट पी और आर आपको इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 को दे रखा हमको 4,30,000। तो देखो बच्चों, और क्वेश्चन में देखो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। अब कहने के लिए ये 2 चीज़ें मांग रहा है, मगर क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे।
ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको जर्नल एंट्री भी कराता रहूं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी साथ साथ हम डालते रहेंगे। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले जो जो पूछा है उसके हिसाब से आप लाइनें खींच लिया करो साथ से, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, जर्नल एंट्री के कॉलम बना लो, और फिर वर्किंग नोट, उसके बाद सब कुछ शुरू करना है। ठीक है। अब हमारा पहला वर्किंग नोट जो बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन, फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालनी है। तो हमारे 3 वर्किंग नोट है और 2 हमारे मेन अकाउंट है, जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमको जो 2 मेन काम कर रहे हैं जो क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आप करोगे सारा वर्किंग नोट में करोगे। चलिए शुरू करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएंगे, इनके ओपनिंग बैलेंस आएंगे। ओपनिंग बैलेंस कब आएंगे, 1/4/2020 को। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। P की कैपिटल कितनी थी, 8 लाख। Q की कितनी थी, 5 लाख। आपको याद होगा ना बच्चों, R का तो आएगा नहीं क्योंकि R का डेबिट बैलेंस था, तो इसलिए कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD ही आएगा। कितना था, 20,000। ठीक है बच्चों, आप प्लीज़ बुक को साथ में रखिए, बुक को देखते रहिए। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ही फ़ोन से पढ़ाई कर रहा था वो देख सकता है कि 8 लाख, 5 लाख और 20,000 थी उनकी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ भी आना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उन सबको हमें तो कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा ना। उसके लिए हम जाएंगे वर्किंग नोट की तरफ। जर्नल एंट्री भी मैंने बना रखी है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है, 4,30,000। और डेबिट साइड में क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा, P को मिलेगा और Q को मिलेगा। R को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि R का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपये का। ठीक है। और जो ड्राइंग है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप ये बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस को मिलेगा, जिन्होंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया, जिन्होंने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करी है। और आउट ऑफ कैपिटल किसने कही थी, Q ने। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, देखिए P और R ने आउट ऑफ प्रॉफिट करी है और Q है कैसा बना, इसने आउट ऑफ कैपिटल करी है। तो जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करता है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब P और R इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे कंपनी को। ठीक है। तभी तो कंपनी का फायदा, तभी तो ये क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है। तभी तो P&L अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले Q का निकाला है क्योंकि Q का थोड़ा सा टिपिकल था। अब यहाँ देखिए कि Q ने जो ड्राइंग विड्रॉ करी है, कब करी है, यहाँ देखिए तारीख लिखिए 1 जनवरी 2021 को विड्रॉ करी है। इसका मतलब Q की कैपिटल पहले कितनी थी, 5 लाख थी। 5 लाख कैपिटल उसकी कब तक रही होगी, 1 जनवरी तक। इसका मतलब आप जाओगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक। तो कितने महीने होते हैं ये आपके, 9 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं ये, 9 मंथ होते हैं। तो 9 महीने तक आपके पास कितनी कैपिटल रही, 5 लाख। और बाकी 3 महीने आपके पास कितनी कैपिटल रही, इसमें से 5 लाख में से 1,20,000 लेस करेंगे, 3,80,000। तो कुछ इस तरह से हमको ये सब चीज़ें करनी है। चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो देखिए मैंने पहले ही बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो 5 लाख का 9 मंथ में निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट का 10% था। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लाख पे हम देंगे पहले 9 मंथ का इंटरेस्ट, 9/12 मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से चला गया 3 बार में, और 3 से चला गया 4 बार में। 4 से काटेंगे 5,000 को, तो आता है आपका 1250। तो यहाँ आ गया आपका 37,500। और यहाँ करेंगे आप 3,80,000, 3,80,000 का 3/12, क्योंकि 3 महीने का निकलेगा ना, क्योंकि 5 लाख विड्रॉ कर लिया तो 3 महीने आपके पास। देखो पहली बात तो आप जो भी इंटरेस्ट देते हो या लेते हो, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पे आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी कंपनी में, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने का। 5 लाख जितने टाइम के लिए आप जितना पैसा रखते हो उतने टाइम का आप इंटरेस्ट देते हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ पे लेके देखो ना, अगर आपने अपने दोस्त से, रिश्तेदार से लोन लिया है तो आप कितने टाइम का इंटरेस्ट दोगे, जितने टाइम तक आप पैसा अपने पास रखोगे। तो कंपनी भी आपको कितने टाइम का इंटरेस्ट देगी, जितने टाइम तक वो कंपनी आपके पास पैसा रखेगी। 9 महीने उन्हें रखे 5 लाख, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट दिया 10%। 3 महीना रखेगी वो 3,80,000, 3,80,000 पे देगी 3 महीने का इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 100 ही है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से चला जाएगा ये आपका 4 बार में, और 4 से आप इसको भाग कर लीजिए, आपका आएगा 950। तो आपका आ गया 9,500।
तो इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 47,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये जो 47,000 निकला, ये निकला क्यू का, ये निकला क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमको निकालना है पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी का भी तो निकलेगा ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का निकलेगा, क्यू का निकलेगा और पी का। आर का क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आर का डेबिट बैलेंस था कैपिटल में। ठीक है, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो पी की कैपिटल कितनी थी, 8 लाख थी, 8 लाख। और पी ने ना कुछ विड्रॉ किया है, आउट ऑफ कैपिटल तो विड्रॉ नहीं किया ना, करा तो है मगर आउट ऑफ प्रॉफिट किया है, तो इसीलिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा पूरे साल का मिलेगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी तो आपका आ गया ये 80,000। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मतलब पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 80,000 और क्यू का आ गया आपका 47,000। तो इसको हम साथ साथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल भी देते हैं ना। यहाँ पे आएगा 80,000 पी का आया है और क्यू का आया 47,000। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को मिलनी है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट होता है वो। ठीक है, तो पी के, अब देखो पी ने जो ड्राइंग करी है, पी और आर की ड्राइंग निकालने हैं। पी की ड्राइंग देखिए, पी ने 6,000 रुपये, 6,000 क्या कितना निकाला था उन्होंने, पी ने हर महीने 10,000 रुपये निकाले थे। पी ने जो विड्रॉ करे थे, पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ विड्रॉ करा था एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। और ड्राइंग पे जो हमारा रेट था कितना था, 12% था, एंड ऑफ ईच मंथ। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो टोटल ड्राइंग निकालेंगे। आपको मैंने बता रखा अगर पर मंथ निकालता है तो हम जितनी भी वो ड्राइंग करता है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1,20,000। ठीक है, और एवरेज पीरियड मैंने आपको निकालना सिखाया था, वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 + 0 डिवाइड बाई 2, तो आपका आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 1/12 लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा आपका, आप यहाँ लिखोगे 1,20,000 मल्टीप्लाई 11/2 इंटू 1/12 इंटू 12/100। ये तो रेट दे ही रखा है ना। ठीक है, 2 0 12 से 12 कट जाएगा आपका, 2 0 से आपकी ये 2 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा आपका 600। 600 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 6600। ठीक है, 6600 किसकी आ गई ड्राइंग, पी की आ गई। मतलब इंटरेस्ट जो भी पी ने पैसे विड्रॉ किए हैं, पी ने कितने पैसे विड्रॉ किए, 1,20,000, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है कंपनी को, 6600 रुपये, 6600। अब देखते हैं आर की ड्राइंग। आर ने जो ड्राइंग करी है, अच्छा पी के बाद तो क्यू आता है, पी के बाद तो क्यू आता है, पी क्यू आर। क्यू का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पी ने जो पैसे निकाले आउट ऑफ कैपिटल निकाले हैं और ये क्या थे, आउट ऑफ प्रॉफिट था। इनकी ड्राइंग कैसे हो रही है, क्वेश्चन में कुछ भी ना हो मेंशन हो तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो आउट ऑफ कैपिटल के केस में वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेगा। ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ, क्यों नहीं करेगा ये भी बता चुका हूँ। अब यहाँ देखिए आर ने जो ड्राइंग करी थी, कितनी करी थी, 1,20,000 रुपये टोटल विड्रॉ करे थे। वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन ही था कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 1,20,000 रुपये निकाले। और यहाँ पे देखिए कह रहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट, इस बात में कोई भी एक्चुअल डेट नहीं दे रखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए जो आर ने विड्रॉ किया है 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर निकाला, बस यही तो लिखा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा। तो जब ऐसा लिखा होता है ना कि इसके आगे उन्होंने कुछ विड्रॉ मतलब तब टाइम नहीं रखा कि कब उसने ड्राइंग करी है, तो इस केस में हम ये मानते हैं कि बीच में कभी भी करी होगी, 6 मंथ में उसने पैसे निकालेंगे, तो हम इसको 6/12 इसलिए लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12 आएगा ही, तो 2 0 12 से 12 कट गया, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गया आपकी, 12 6 72 72। अच्छा ये तो टोटल ड्राइंग्स, अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। अब मेरे को डायरेक्ट वाला चक्कर यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1 मिनट हम प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको प्रपोज किया है। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग आ गई 1,20,000, एवरेज पीरियड आएगा 6/12। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम एवरेज पीरियड क्या मानते हैं, 6/12 मानते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल देंगे यहाँ पे 1,20,000। देखो जैसा मैंने पहले कर दिया था ना, कर आप वैसे भी सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है ना, इसीलिए। और वीडियोस में आपको अच्छा पढ़ाना होता है, अच्छा दिखाना होता है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम
पूरा एलोबरेट करके पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि उनको कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7200। बोलो यहाँ तक समझ में आया। तो इंटरेस्ट और ड्राइंग पी का कितना निकला 6600 और आर का निकला है 7200। तो इसको हम पेनल अकाउंट में लिख देते हैं। पी का आया था कितना 6600 और आर का आया है आपका 7200। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे 13800। अब इनका आप टोटल कर लीजिए, आपका आ जाएगा ये 443800। यहाँ पे भी यही कर देंगे 443800, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल कम ही है ना, 80 और 47 कितना होगा 127000। अब आपको करना कुछ नहीं, इसमें से इसको लेस करना। तो हमारा क्या आएगा, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमको प्रॉफिट को कैपिटल, अब देखो जैसे अब बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर क्या जो आर को लॉस हो रहा है आर प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, बिल्कुल लेगा बेटा। प्रॉफिट जो बटेगा वो तो तीनों में बराबर बटेगा ना। और आप इस क्वेश्चन में देखिए, पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, 1,27,000 में से 4,43,800 लेस कर लेते हैं। ये बेटा रफ में करना है पीछे, मेरे पास यहाँ पे कोई रफ पेज तो नहीं है, इसीलिए मेरे को लगातार यहीं पे करना पड़ रहा है। देखिए तो आप 2 जीरो लिख लेंगे, यहाँ आ गया 8 आपका, 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, तो 3,16,800 आ गया, 3,16,800। आपको पता है कि ये रेशो में बटेगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन में क्या रेशो गिवन है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी रेशो गिवन है ही नहीं ना, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इसको कैपिटल रेशो में बांटो। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, ठीक है, तो हम रेशो क्या मानते हैं, इक्वली मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वली मानते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम। आप ये लिख भी सकते हो, हर क्वेश्चन के एंड में आप ये लिख सकते हो, वी अज्यूम रेशो बिटवीन पार्टनर, रेशो बिटवीन पार्टनर इज PQR 1:1:1। तो इस तरह से बेटा अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ना क्वेश्चन को, तो और अच्छा लगता है देखने में। सारा खेल अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं। तो 3,16,800 को आप 3 से भाग कर दो, 316,800 डिवाइड बाय 3, तो आपका आ जाएगा ये 105600। ठीक है, तो हर एक को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, तो सबको यही मिलेगा 105600। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा खत्म हो गया बच्चों, पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने वर्किंग नोट सारा कर लिया जो करना था। अब हम सीधा मेन अकाउंट पे आते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट की तरफ। फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री कराएंगे आपको। देखिए अब जो भी होगा वो 31/3/2021 पे होगा। मतलब आगे मैं डेट नहीं लिखूंगा, बट हर जगह यही आएगा, 31/3/2021 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो साल के एंड में जो देंगे, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, पी का निकला था 80,000 और क्यू का निकला था 47,000। ये आपको याद होगा। आर का क्यों निकला था, क्योंकि आर का डेबिट बैलेंस है। उसके बाद हमने डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू। अभी आप इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने से पहले आप ये देख लो कि जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होती है ना, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग कब करी थी, 1 जनवरी 2021 को करी थी उसने। ड्राइंग यहाँ पे लिख देना आप, है ना, आउट ऑफ कैपिटल। जो भी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है उसको हम टू बैंक करके लिखते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, टू बैंक का मतलब क्या हो गया, वो पैसा लेके घर चला गया भाई, वो पैसा लेके घर चला गया। तो मतलब क्यों 1,20,000 रुपये लेके घर चला गया, मतलब उसका पैसा, उसकी कैपिटल इतने रुपए से घट गई ना। घटेगी कब, घटेगी तो अगर मैं ड्राइंग वर्ड लिखूंगा तब भी घटेगी, बट वो घटना और इस घटने में अंतर है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वाली वीडियो आप जाके प्लीज़ देखना, क्योंकि घटेगी दोनों ही केस में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से घटेगी दोनों ही केस में, बट वो एक्चुअल में ये जो क्यू की जो ड्राइंग है वो एक्चुअल में कैपिटल को घटा रही है। मगर जो बाकी ड्राइंग है जो हमने कब करी है, 31/3/21 को जो हमने ड्राइंग करी है, कैसे करिए, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो ड्राइंग जो हमने करी है कितनी कितनी करी थी, 1,20,000 मेरे ख्याल से सबकी थी, तीनों की 1,20,000 ड्राइंग थी और इनकी भी 1,20,000 थी, क्योंकि उसने तो पी ने 10,000 पर मंथ कही थी, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आ गया था, बाकी दोनों का 1,20,000 दे रखा था। तो जो ये ड्राइंग है
घट तो रही है क्रेडिट से, मगर उनकी कैपिटल का अमाउंट 8 लाख ही रहेगा। क्यू की कैपिटल का अमाउंट घट जाएगा, 5 लाख से 1,20,000 गया तो अगली बार कितना दिखाएगा, 3,80,000। मगर जो आर की कैपिटल तो चलो माइनस में, इसकी क्या बात करें हम, अगर क्रेडिट साइड में कुछ होता तो हम बोलते भी। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी पार्टनर्स को मिलती हैं या पार्टनर्स देते हैं वो सब चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में तो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना निकला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली बात तो क्या क्यू का निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखो हमने क्या क्यू का निकाला था, नहीं, पी और आर का इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला था 6600 और 7200। पी और आर का ये आएगा 6600 और 7200। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा इस अकाउंट के अंदर क्या रह गया, जो हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट लिखेंगे हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था आपका कितना आया था, ये रहा 105600। हमने लिखा था ना प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये होता है यही प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 105600, 105600, यहाँ पे आएगा 105600। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी कैपिटल अकाउंट में आ सकता था वो हमने सब डाल दिया है। क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट लॉस नहीं दे रखा, जनरल जो नहीं दे रखा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन नहीं रखा, और भी अदर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये सब चीज़ें हमको नहीं दे रखी। जब ये सब चीज़ें मिसिंग है तो इसलिए हम वो सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनको टैली कर देंगे। डेबिट और क्रेडिट अब देखेंगे कि ज़्यादा कम आ रहा है तो उस हिसाब से हम अपना टू बैलेंस वीडियो बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे। हमारा डेबिट साइड में क्या निकलता है, टू बैलेंस सीडी मतलब कैरेट डाउन, और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अब देखो कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए, अगर डेबिट क्रेडिट का ही देखते हैं, इसमें क्या 8 लाख और 80,000 और 1,05,600, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 985,600, 985,600। तो आपको पता है 1,20,6600 तो 9 लाख से तो कम ही है, तो मतलब दोनों जगह टोटल सेम आएगा। ठीक है, अब 9,85,600 में से लेस करेंगे 1,20,000 और 6600 को, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 859,000। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ जमा घटा तो आपकी अच्छी ही होगी। 5,47,000 और 1,05,600, इन तीनों को प्लस करो तो आपका आ रहा है 6,52,600। एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है भाई, 52,600। तो टोटलिंग आपको पता है जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है और जहाँ पे कम होता है वहीं पे आंसर लिखते हैं जहाँ पे कम होता है। तो 6,52,600 में से 1,20,000 जाएंगे, तो पूरा 1 लाख लेस कर दो, 52, या आपका आ गया 5,52,000, फिर 20,000 लेस करोगे तो 5,32,600 आ गया। तो माइनस प्लस तो बेटा आपको टिप्स पे आनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 20,000 और 1,20,000, तो 1,05,600 से ज़्यादा ही है ना, इससे तो ज़्यादा ही है। ये नीचे से साइन हटा देते हैं बच्चे, कहीं इसको लिख दे। तो 20,000 और 1,20,000 और 7,200, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 1,27,200, सॉरी 1,40,000 आएगा, 1,47,200 आएगा। 20 और 1,20 1,40 और 7 1,47। ठीक है, अब 1,47,200 में से 105600 को लेस करेंगे तो आपका आ रहा है ये 41,600। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसी कैपिटल अकाउंट से जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे आपको। जर्नल एंट्री देखो करना कितना आसान है, जिस भी बच्चे को अकाउंट्स आती है ना, जो अकाउंट देखो अकाउंट से जर्नल एंट्री करना कितना आसान है, मैं भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, और जर्नल एंट्री के मैंने नरेशंस लिख लिए साथ साथ, ताकि मैं आपको बता सकूँ अच्छे से। जो क्यू ने ड्राइंग करी थी 1/1/21 को ड्राइंग करी थी ना। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यू की जो ड्राइंग है वो कहाँ है, डेबिट साइड में है। ठीक है, डेबिट साइड देखो जितनी भी आप एडजस्टमेंट करते हो ना उन सब की जर्नल एंट्री होगी। आपके मन में अगर ये चल रहा है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसकी जर्नल एंट्री करनी किसकी नहीं करनी, तो जो जो एडजस्टमेंट में होता है, कहाँ होता है, एडजस्टमेंट में होता है,
उन सब की जनरल एंट्री होती है बच्चों। तो एडजस्टमेंट हमारे पास 3-4 थी, उसी से हमने बहुत सारी चीज़ निकाली, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेनल एप्रोप्रिएशन, इन सब की जनरल एंट्री होगी। ठीक है, तो जनरल एंट्री इनकी होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये देखो ड्राइंग क्या है, डेबिट साइड में टू बैंक करके। देखो पहले अब इस बात को समझने की कोशिश करो, जनरल एंट्री होती कैसे अकाउंट से। ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन के आएगी आपकी, किसने विड्रॉ किए थे ये पैसे, क्यू ने विड्रॉ किए थे, तो एंट्री क्या बनेगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई क्यू ने पैसे निकाले ना, क्यू की कैपिटल अकाउंट में कहाँ था, डेबिट साइड, तो ये क्या आ जाएगी, क्यू की जो ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट, और वहाँ पे डेबिट साइड में किस नाम से लिखा था, बैंक के नाम में लिखा था, तो टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल बाय क्यू आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कितना निकाला था, 1,20,000, तो 1,20,000 दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए लिख रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, ये क्या बात है, यहाँ देखिए, यहाँ ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ है, ये क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, जिस अकाउंट के वो जहाँ पे होता है वो अकाउंट वहाँ आ जाएगा, मतलब ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में था इसलिए एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया। कितने रुपए से, 4,30,000 से। तो जनरल एंट्री भी करना कोई मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को लेंदी कर देता है, थोड़ा हमारा टाइम ज़रा खाता है और कुछ नहीं है। नंबर भी अच्छे मिलेंगे अगर जनरल एंट्री आएगी तो। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे जो हमने इंटरेस्ट निकाला था, चलो मैं कैपिटल अकाउंट की तरफ ले चलता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ है, ये क्रेडिट साइड है, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। आर की कैपिटल आएगी क्या, भाई क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आर का डेबिट बैलेंस था इसलिए आर की कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगी। तो क्यू की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना था, 80,000, और इस पे था 47,000, तो आपका टोटल आ गया था 127,000। हमने यही वाला इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख लेते हैं। देखो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ है, डेबिट साइड में, तो एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसकी एंट्री कर सकते हैं 127,000 127,000। ठीक है, 1,27,000 और 1,27,000 आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ ये मत नोटिस कीजिएगा कि सर की राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही है, सुनाई तो दे रहा होगा आपको, प्लीज़ साथ साथ उसको लिखिए आप। ठीक है, अगली एंट्री कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। चलो आप ड्राइंग की तरफ देखते हैं। ये बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है, ये है डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका मतलब कौन कौन किस किस को ड्राइंग मिली है, पी को और आर को, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने दिया है ना कंपनी को, क्योंकि डेबिट हो रहा है इनके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट घट रहा है, लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो घटती है, क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं एक बिल्कुल एक जनरल बेसिक वीडियो बनाने वाला हूँ अकाउंट्स पे, जिसमें कोई बिल्कुल नया बच्चा भी आता है जिसने 11th में अकाउंट ना पढ़ी हो, 12th के अकाउंट शुरू करने से पहले वो वीडियो देखेगा तो उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ के लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट,
आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि हमारा क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने जो ड्राइंग कही थी आउट ऑफ कैपिटल कही थी। ठीक है, यहाँ पे इनका कितना आया था, पी का 6600, इसका आया था 7200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 13800। यहाँ था। ठीक है, अब इसको हमने कहाँ डाला था, इंटरेस्ट ड्राइंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला था। कहाँ डाला था, क्रेडिट साइड में डाला था। देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्रेडिट साइड है इंटरेस्ट ड्राइंग, तो पेनल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन के आएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13,800 और 13,800, बस यही आएगा। उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री देखिए क्या होगा। हमने यहाँ पे देखो हमने जो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ पे देखो क्या एंट्री कर रखी है। पहली बात तो प्रॉफिट कहाँ है, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो पेनल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये सब के सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैपिटल अकाउंट से भी देख लो। कैपिटल अकाउंट में पेनल एप्रोप्रिएशन कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो दोनों ही चीज़ों से एंट्री तो एक ही बन के आ रही है ना बच्चों। ठीक है, तो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल और टू आर कैपिटल। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका जो प्रॉफिट आया था 3,16,800, 105600, 105600, 105600। तो इसी के साथ हमारी जनरल एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, है क्या, बस जनरल एंट्री आपको नहीं आती थी, मैंने सिखा दी। कैपिटल अकाउंट में जो थोड़ा टफ था वो बता दिया। इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ के किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यार क्वेश्चन आया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप इसको साथ साथ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वली रखा है विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। मतलब यहाँ पे अच्छी बात रही कि पार्टनर जो है, और इस बार हमको रेशो गिवन है इक्वली, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको रेशो गिवन नहीं थे। और ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। ड्राइंग कर रहे हैं इस प्रकार 31 मार्च 2021 को। ए ने देखो ड्राइंग कर रखी है डेट वाइज ड्राइंग कर रखी है, और बी ने ड्राइंग करी है 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। उसके बाद कह रहा पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों पे रेट क्या है, 10% का है। कह रहा कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट ड्राइंग, कुछ भी मेंशन है क्या, नहीं है। इट मीन्स ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, नहीं, ये क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर कैपिटल होती तो हम इंटरेस्ट और ड्राइंग की बात ही क्यों कर रहे होते। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इजी है। ए और बी का ड्राइंग निकालना और ए और बी का इंटरेस्ट निकालना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 लाख। अब कैपिटल में कोई रिड्यूस तो हुआ नहीं है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो 10% रेट है तो 10% निकाल देंगे। तो कितना आ गया, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, और यहाँ पे बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 तो कितना आ जाएगा ये आपका 20,000। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कोई मुश्किल नहीं था। इंटरेस्ट ड्राइंग भी अब निकालना मुश्किल नहीं है बच्चों के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट पैटर्न में कई बार करा चुका, अगर आप हमारी सारी वीडियो देख के आ रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 30/6/2020 को उसने विड्रॉ करे 20,000, फिर 31/7/2020 को करे हैं उसने 10,000,
फिर करे 1 अक्टूबर को करे हैं 10,000, फिर 1 मार्च को किया है 16,000। तो आप प्लीज़ ये अमाउंट याद रखिएगा। अब हम इसको करते हैं। पहले उसने कितने विड्रॉ किए थे 30 को 20,000, फिर उसने कितना निकाला था आपका 10,000, फिर निकाला उसने दोबारा से 10,000 और लास्ट में निकाला थे 16,000। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड, हमारा साल कब ख़त्म होता है। अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो हमारा साल जब स्टार्ट होता है 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंडिंग ईयर है, तो मतलब एंडिंग ईयर ये है। तो शुरुआत कब हो रही है 1/4/2020 से शुरू होके 31/3/21 को ख़त्म हो रहा है। मतलब मेरे को इसके बीच का ही टेन्योर देखना है। ठीक है, इसके बीच का टेन्योर देखना है। तो मतलब अगर ये 30/6 से आया, मेरे को कहाँ तक जाना है 31/3/21 तक जाना है। तो कितने महीने हो गए, ये आपके हो गए 9 मंथ। कितने मंथ हो गए 9 मंथ। यहाँ पे मुझे जाना है 31/3/21 तक। तो जुलाई तो काउंट नहीं करेंगे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आपके कितने हो गए 8 मंथ हो गए। क्योंकि यहाँ पे जून था 9 आ रहा है तो यहाँ पे 8 ही आएगा। अगला देखिए अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर वहाँ तक जाएंगे तो आपका साफ साफ पता ही है, तो 6 मंथ होता है। हमको तो याद भी करवाया जाता है ना। 6 मंथ हो गए 31 मार्च तक। और यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हो गए आपके, ये हो गए 1 महीना हो गया बस। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, इसकी 20,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 10,000 की 8 से, 10,000 की 6 से और 16,000 की 1 से। क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, बट सिंपल मेथड थोड़ा टफ और लेंदी पड़ता है, इसलिए हम करते नहीं है। 9 को 2 से करेंगे आएगा कितना 1,80,000, और 8 से करेंगे तो आपका यह 80,000 आ गया, 80,000 आ गया। और 6 से करेंगे तो कितना आ गया 60,000, और 1 से करेंगे तो कितना आ गया आपका ये 16,000। ठीक है, इन सबको टोटल करो तो आपका टोटल आ रहा है ये 3,36,000। 3,36,000 आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको, क्या लिखा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3,36,000, 3,36,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, सबका सेम ही था तो 10/100 ही आएगा। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/12। ठीक है, तो 2 0 से आप यहाँ पे 2 0 काट दो, और 2 से काट दो ये 5 बार में, 2 से काट दो इसको 6 बार में, 6 से कट जाएगा। अब ये आपका 6 पंजे 30, 3 6 6 6 36, 560, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 2800। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका ए का 2800। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, क्योंकि 56 का हाफ ही 28 होता है, तो समझ में आ ही रहा होगा 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। आगे देखिए बी ने कितने निकाले 6,000 रुपये एंड ऑफ ईच मंथ। पहले आप इसकी टोटल ड्राइंग निकाल लो इंटू 12 करके, तो ये आपका कितना आ गया 72,000 आ गया। और फिर आगे देखिए एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच मंथ निकालना है, तो वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो क्या आएगा 11/2 मल्टीप्लाई 1/12 तो करते हैं इसमें। इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे तो कितना आएगा 72,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 आएगा। और यहाँ पे 11/2 मल्टीप्लाई 1/12, तो 2 0 से 2 0 यहाँ गई। ठीक है, 2 से कट गया ये 5 बार में, 12 से कट गया ये 60, 12 6 72 होता है ना। तो 60 को करेंगे 5 से तो ये आ गया आपका 300, 300 को करेंगे 11 से तो आपका आएगी मेरे ख्याल से आ गया 3300। तो 3300 रुपये किसका आ गया आपका बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ठीक है, तो आप ने देख लिया होगा कि हमारा यहाँ तक सब हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अच्छे से। और आप इसका देख लीजिए, ये आंसर भी दे रखा है यहाँ पे कि ए का इंटरेस्ट कैपिटल 30,000, इसका 20,000, ड्राइंग एक का 2800 और एक का 3300। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने 31 और 32 आपको करवा दिया है। आप प्लीज़ एक ही काम करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।